Jai Hind students, I am Rehan sir, your computer teacher, and this is our computer class. So first of all, I hope you all are studying at home and feeling healthy and safe. So your chapter number 1 and chapter number 2 is completed in your online class, but some students have not joined the online class. So again I am making this video for those students who have not studied chapter number 1 and chapter number 2. Okay, so as you are watching that this is our chapter number 1. The name of chapter number 1 is computers around us. Okay, so let's start our chapter number 1. On the first line, children, do you know all our satellites, televisions and even our telephones are connected through wires and computers? It means, बच्चों, डू यू नो, क्या आपको पता है ऑल आवर सैटेलाइट्स कि हमारी सारी सैटेलाइट्स जो भी अर्थ का चक्कर लगाती हैं, टेलीविजन्स एंड इवन आवर टेलीफोन्स, हमारे घरों में जो भी टीवी होते हैं और टेलीफोन्स होते हैं, आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स एंड कंप्यूटर्स। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से वायर्स से कनेक्टेड होती हैं और कंप्यूटर्स से कनेक्टेड होती हैं। टुडे आई विल टेल यू अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड्स इन डिटेल्स। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कंप्यूटर्स के यूजेस, कंप्यूटर्स के अलग अलग यूजेस जो कि अलग अलग फील्ड्स में यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे एट होम, हम अपने घरों में कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, तो वो किस काम के लिए यूज़ किया जाता है। स्कूल्स में कंप्यूटर्स का क्या यूज़ है, हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर्स का क्या यूज़ है, बैंक्स में, डिज़ाइनिंग में, एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन पे, शॉप्स में, मॉल्स में, तो ये सारी जगहों पर कंप्यूटर्स का क्या यूज़ होता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सो फर्स्ट लाइन, कंप्यूटर हैज़ बिकम ए नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ वर्क। आज के युग में कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो गया है, ज़रूरी हो गया है हर सेक्टर में काम के लिए। इट इज़ यूज्ड इन होम्स, ऑफिस, हॉस्पिटल्स, ट्रैवलिंग, स्कूल्स, होटल्स, शॉप्स, बैंक्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़। आजकल कंप्यूटर का यूज़ हर जगह पर आपको देखने को मिल सकता है, जैसा कि घरों में, ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, कहीं पर आप ट्रैवल करते हैं, रेलवे स्टेशंस पर, एयरपोर्ट्स में, स्कूल में, बैंक्स में, हर जगह पर आपको कंप्यूटर देखने को मिल सकता है। Nowadays almost everybody has a computer, not only in their offices but also in their homes. आज के टाइम पे ज़्यादातर लोगों के पास ना केवल ऑफिस में कंप्यूटर होता है, बल्कि उनके घरों में भी एक कंप्यूटर होता है। इट यूज़ हैज़ वाइडली स्प्रेड थ्रू आउट एंटायर द वर्ल्ड। कंप्यूटर का यूज़ आज पूरे विश्व में बहुत विस्तार से फैल गया है। Computers are now so advanced that they are being used for almost everything. कंप्यूटर आज इतना ज़्यादा एडवांस्ड हो गया है कि हर जगह पर इसका यूज़ किया जाने लगा है और ज़रूरी भी हो गया है। मोर एंड मोर एरियाज़ आर बीइंग टेकन ओवर बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को अपने तरफ घेरा हुआ है, मतलब हर जगह पर आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। विदाउट कंप्यूटर बहुत ही कम जगहों पर अब काम होता है। द कंप्यूटर एंड न्यू इनोवेशंस लाइक द इंटरनेट हैव चेंज द बिजनेस वर्ल्ड एंड इवन अवर डेली लाइफ्स। कंप्यूटर में जो भी एक नया चीज़ है इंटरनेट का, उसने हमारे बिज़नेस को और हमारी डेली लाइफ जो भी हम लोग काम करते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस ला दिए हैं। कंप्यूटर प्लस इंटरनेट, ये दोनों चीज़ों ने हमारे बिज़नेस में और हमारी डेली लाइफ के जितने काम होते हैं उसमें बहुत परिवर्तन ला दिया, बहुत चेंजेस ला दिया है। लेट अस लर्न अबाउट ईच फील्ड सेपरेटली। चलिए आइए एक एक फील्ड के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहला है एट होम। तो घरों में किस लिए यूज़ होता है? एट होम वी यूजुअली हैव पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स। हमारे घरों में हमारा पर्सनल कंप्यूटर एक होता है। पर्सनल कंप्यूटर को पीसी भी कहते हैं। पीसी, पी फॉर पर्सनल, सी फॉर कंप्यूटर। तो हमारे घरों में पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप्स होता है।
वो किस लिए यूज़ होता है? प्लेइंग म्यूज़िक एंड मूवीज़, म्यूज़िक सुनने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए। प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलने के लिए। परफॉर्मिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़ लाइक ड्राइंग, डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग बर्थडे कार्ड्स। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमारे घर पे हम लोग, जैसे बर्थडे कार्ड्स बनाना हो गया, ड्राइंग हो गया, डिज़ाइन हो गया, ये सारे काम भी हम अपने घरों में कंप्यूटर से करते हैं। नेक्स्ट इज़ सेंडिंग ईमेल एंड मैसेजेस। कंप्यूटर का यूज़ करके हम घरों से ईमेल्स को सेंड भी करते हैं और मैसेज भी सेंड करते हैं। नेक्स्ट इज़ राइटिंग प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क लिखने के भी काम में आता है। कोई प्रोजेक्ट पर हम वर्क कर रहे हैं तो कंप्यूटर में हम उसको टाइप भी कर सकते हैं। स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन लाइक इम्पॉर्टेंट डेट्स। हम अपने कंप्यूटर पे इम्पॉर्टेंट डेट्स भी स्टोर कर सकते हैं। हमारे जो भी याद करने वाले डेट होते हैं, जैसे किसी का बर्थडे है, कोई फेस्टिवल है या कोई काम है, किसी की मीटिंग है, कोई ऑफिस जाना है, तो वो सारे डेट्स भी हम इम्पॉर्टेंट अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर को सुनिएगा कि किस फील्ड में कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है। विद द हेल्प ऑफ एन इंटरनेट कनेक्शन अ पर्सनल कंप्यूटर हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। घर में अगर हम लोगों के कंप्यूटर है तो हम उसमें इंटरनेट चला करके हम अपने कंप्यूटर से विश्व की तमाम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं और घर से बैठ के ही हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पेज नंबर 8। इन स्कूल, स्कूल में कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है? इन स्कूल अ कंप्यूटर इज़ यूज्ड बाय द टीचर्स, द ऑफिस स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स। स्कूल में कंप्यूटर का यूज़ टीचर्स भी करते हैं, ऑफिस में भी होता है और बच्चे भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो टीचर क्या यूज़ करते हैं? टीचर यूज़ इट फॉर प्रिपेयरिंग असाइनमेंट्स, टीचिंग एड्स एंड टीचिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स एट्सेट्रा। टीचर्स कंप्यूटर का यूज़ करके अपने असाइनमेंट को बनाते हैं, मतलब आपका जो भी असाइनमेंट होता है, आपको वर्क मिलता है, वो सारे प्रिपेयर करते हैं। टीचिंग एड्स, बच्चों को उसी से पढ़ाते हैं वीडियो के माध्यम से। एंड टीचिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स को हम लोग कंप्यूटर्स में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द स्कूल स्टाफ यूज़ कंप्यूटर फॉर प्रिपेयरिंग रिजल्ट्स एंड ग्रेड कार्ड्स, मेंटेनिंग एडमिशन रिकॉर्ड, सेंडिंग नोटिफिकेशन टू पेरेंट्स एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल द स्कूल एक्टिविटीज़। जो ऑफिस में कंप्यूटर का यूज़ होता है उससे क्या किया जाता है? रिज़ल्ट बनाया जाता है, आप लोगों के ग्रेड कार्ड्स बनाए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, वहाँ से प्रिंट होता है, आप लोग जो भी एडमिशन कराते हो उसका रिकॉर्ड रहता है, और आप लोगों को मैसेजेस सेंड करने के लिए ऑफिस में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ स्टूडेंट। स्टूडेंट कंप्यूटर का क्या यूज़ करते हैं? स्टूडेंट इन स्कूल टेक लेसन्स ऑन कंप्यूटर्स, लर्न वेरियस सब्जेक्ट्स एंड गेन वैल्यूएबल जनरल नॉलेज। स्कूल में बच्चे जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर के लेसन्स को पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई कंप्यूटर से वहाँ पर होती है, और इवन यहाँ तक कि हम जीके के जो भी क्वेश्चन है वो भी वहाँ पर कंप्यूटर से हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट फील्ड आता है हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में किस लिए यूज़ होता है? नाउ अ डेज ऑलमोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आर वेल इक्विप्ड विथ कंप्यूटर्स। आजकल ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर्स होता है। वेरियस सेक्शंस ऑफ हॉस्पिटल यूजिंग कंप्यूटर्स आर हॉस्पिटल ऑफिस, ऑपरेशन थिएटर, लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक सेक्शन एंड द पेशेंट चेकअप एरिया। तो हॉस्पिटल में कई सारे सेक्शंस अलग अलग होते हैं, और एक कंप्यूटर नहीं, कई आपको कई सारे कंप्यूटर्स हॉस्पिटल में देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक हॉस्पिटल के ऑफिस में होता है, एक ऑपरेशन थिएटर में भी होता है, लेबोरेटरी में भी होता है, और डायग्नोस्टिक सेक्शन में भी होता है, और पेशेंट का जहाँ पर चेकअप होता है वहाँ पर भी कंप्यूटर होता है। हॉस्पिटल में आपको कई सारे कंप्यूटर देखने को मिलेंगे। द हॉस्पिटल ऑफिस मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट, चिल्ड्रन बर्थ, डेथ, रिकॉर्ड ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर्स एक्सेट्रा। तो जो हॉस्पिटल में कंप्यूटर होता है वो पेशेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए होता है। कोई पेशेंट आता है, उसे कोई बीमारी होती है, कोई डिजीज़ होता है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव की जाती है। चिल्ड्रन बर्थ एंड डेथ, किसी बच्चे का अगर वहाँ पर जन्म होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका भी रिकॉर्ड हॉस्पिटल में होता है। रिकॉर्ड ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर्स एक्सेट्रा, उस हॉस्पिटल में काम करने वाले सारे स्टाफ मतलब वहाँ पे जो भी काम करते हैं, डॉक्टर्स और नर्स और जितने भी सफाई कर्मी होते हैं, उनके सारे रिकॉर्ड को हॉस्पिटल के कंप्यूटर्स में सेव किया जाता है। नेक्स्ट आता है वेरियस टेस्ट रिपोर्ट्स, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स लाइक डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, ये सारे कंप्यूटर से वहाँ पर किए जाते हैं। इट मीन्स कंप्यूटर से ही हॉस्पिटल्स में जो भी चेकअप वगैरह होते हैं उसी से रिपोर्ट उसकी बनाई जाती है और किसी पेशेंट का पूरा चेकअप किया जाता है। जैसे एमआरआई हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया,
आप लोग अगर एक्सरे का भी आप लोग ने करवाया होगा या आप लोग ने देखा होगा, तो वो सारी चीज़ें कंप्यूटर से ही की जाती है। नेक्स्ट आता है मेडिकल रिसर्च ट्रायल्स एंड डिजीज़ डिटेक्शन आर कंप्यूटराइज्ड। वहाँ पर मेडिकल की रिसर्च भी करी जाती है। किसी भी कोई नई बीमारी आती है तो उसकी दवा की भी खोज कर की जाती है और नए नई तरीके के रिसर्च वगैरह वहाँ पर होते हैं। डेंटिस्ट एंड आई स्पेशलिस्ट आर यूज्ड कंप्यूटर बेस्ड इक्विपमेंट्स टू डू रूटीन चेकअप्स। वहाँ पर जो भी डेंटिस्ट होता है, डेंटिस्ट किसे कहते हैं? जो दांत के डॉक्टर होते हैं, टीथ के डॉक्टर होते हैं, उन्हें कहते हैं डेंटिस्ट। आई स्पेशलिस्ट तो आप जानते होंगे, जो आँखों के डॉक्टर होते हैं उन्हें आई स्पेशलिस्ट कहते हैं। तो जो डेंटिस्ट होते हैं और आई स्पेशलिस्ट होते हैं, ये भी कंप्यूटर का यूज़ करके किसी भी पेशेंट के बॉडी को चेकअप करते हैं। ओके, तो ये था हॉस्पिटल का यूज़। नेक्स्ट आता है बैंक्स। तो बैंक्स में तो आपको काफ़ी सारे कंप्यूटर देखने को मिल जाएंगे। बैंक्स में सिर्फ कंप्यूटर ही कंप्यूटर तो आपको दिखाई देते हैं। इन बैंक्स कंप्यूटर प्ले अ वाइटल रोल। तो चलिए पढ़ते हैं बैंक्स में कंप्यूटर का यूज़ क्या होता है। तो बैंक्स में कंप्यूटर का एक बहुत ही बड़ा रोल है, मतलब कंप्यूटर से सारे काम वहाँ पर कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इन बैंक्स आर नेटवर्किंग कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू अ मदरबोर्ड, मदर कंप्यूटर और अ मास्टर कंप्यूटर। बैंक्स में आपको जो भी कंप्यूटर देखने को मिलता है, ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो नेटवर्किंग कंप्यूटर होता है। मतलब सारे जो भी कंप्यूटर होते हैं वो एक कंप्यूटर से जुड़े हुए रहते हैं, जिसे हम मास्टर कंप्यूटर कहते हैं। उस मास्टर कंप्यूटर से हम सारे कंप्यूटर को चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं और उसे कंट्रोल किया जाता है। बैंक्स यूज़ पावरफुल कंप्यूटर फॉर बल्क प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। बैंक्स में जो भी कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है, क्योंकि वो जो बैंक में कंप्यूटर का यूज़ होता है वो सुबह से लेकर शाम तक और डेली इतना ज़्यादा वहाँ पर यूज़ होता है कंप्यूटर, इसीलिए उसका जो कंप्यूटर होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, ताकि वो थोड़ा फास्ट चले और उसकी स्टोरेज भी ज़्यादा हो, मतलब उसे ज़्यादा चीज़ हम सेव कर सकें, ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। द वेरियस फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर इन बैंक्स आर। बैंक्स में और किस तरीके से यूज़ किया जाता है कंप्यूटर? सबसे पहला तो मेंटेनिंग अकाउंट डिटेल्स ऑफ अ अकाउंट होल्डर। कोई भी अगर किसी बैंक में किसी का अगर अकाउंट है, वहाँ पर किसी का खाता है, तो उस अकाउंट के डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए बैंक में यूज़ किया जाता है कि उसने कितने पैसे डिपॉजिट किए और कितने पैसे उसने विड्रॉ किए, कितना निकाले उसने। नेक्स्ट पॉइंट, गिविंग ऑनलाइन फैसिलिटी टू कस्टमर फॉर मनी ट्रांसफ़र एंड पेमेंट ऑफ बिल्स। आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन का ज़माना हो गया, तो बैंक्स बहुत ही लोग कम जाते हैं, तो अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन फैसिलिटी भी वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम कहीं बाहर अगर हैं तो हम ऑनलाइन भी अपने पैसे को निकाल सकें और वहाँ पे कर सकें। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9। सो दिस इज़ अवर पेज नंबर 9। सबसे पहला ऊपर लिखा हुआ है एटीएम ऑपरेशन। तो वहाँ पर देखिए, आपको एटीएम का जो भी फैसिलिटी होता है वो भी एक तरीके का कंप्यूटर ही होता है। एटीएम का फुल फॉर्म आपको लर्न करना है। ए फॉर ऑटोमेटेड, टी फॉर टेलर, एम फॉर मशीन। ये फैक्ट बॉक्स जो साइड में आपका लेफ़्ट साइड दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपका फुल फॉर्म लिखा हुआ है ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जब भी आप पढ़ने बैठे तो अपने बुक अपने सामने रखें। ATM ऑपरेशन। ATM आर लोकेटेड आउटसाइड द बैंक्स एंड वेरियस अदर लोकेशंस इन अ सिटी। आपको शहरों में कई जगह पर ATMs देखने को मिल जाएगा, और उस ATMs को आपने अगर देखा होगा अच्छी तरीके से, तो वो भी एक कंप्यूटर के जैसे ही दिखाई देता है, इवन वो कंप्यूटर ही होता है। दे आर वेरी हेल्पफुल टू कस्टमर एज दे प्रोवाइड इंस्टेंट कैश। वो जो ATM होता है वो अपने कस्टमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उपयोगी होता है, क्योंकि वो इंस्टेंट कैश हमको दे देता है। मतलब तुरंत अगर पैसे की ज़रूरत है तो हम ATM जाते हैं, तुरंत हमें वो पैसे हमें मिल जाते हैं, हम वहाँ से निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से। लेकिन अगर बैंक्स में जाएंगे तो बैंक्स में काफ़ी लंबी भीड़ भी होती है और पैसे निकालने में हमें काफ़ी समय वहाँ पर लग जाता है। लेकिन ATM में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम तुरंत जाते हैं, अपने ATM कार्ड को लगाते हैं और तुरंत हमें पैसा वहाँ से मिल जाता है। दे गिव्स अकाउंट स्टेटमेंट्स एज वेल। और यहाँ तक कि ATM से हमने अपने अकाउंट का स्टेटमेंट भी निकल जाता है। स्टेटमेंट क्या होता है? हमारे अकाउंट की पूरी डिटेल्स आ जाती है कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, हमने कितने पैसे कभी जमा किए थे, हमने किस किस डेट में कितने कितने पैसे निकाले हैं अपने बैंक अकाउंट से, वो सारी डिटेल्स हमको उस ATM से मिल जाती है। ओके, सो कम टू द न्यू सेक्टर। नए सेक्शन में चलते हैं हम लोग, डिज़ाइनिंग। तो कंप्यूटर का यूज़ डिज़ाइनिंग में भी किया जाता है, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं किस किस तरह की डिज़ाइन यहाँ पर की जाती है। तो सबसे पहला लिखा हुआ है आर्किटेक्ट डिज़ाइन बिल्डिंग्स एंड हाउसेज ऑन अ कंप्यूटर।
आर्किटेक्ट कौन होते हैं? देखिए, आर्किटेक्ट एक ऐसे लोग होते हैं जो बिल्डिंग्स की डिज़ाइन करते हैं, उन्हें आर्किटेक्ट कहते हैं। और ये जो करते हैं उन्हें आर्किटेक्चर कहते हैं। उनका जो काम होता है आर्किटेक्चर कहते हैं, उन्हें कहते हैं आर्किटेक्ट्स। तो जो आर्किटेक्ट्स लोग होते हैं वो बिल्डिंग की डिज़ाइन बनाते हैं, घरों की डिज़ाइन बनाते हैं। कंप्यूटर्स में पहले उनकी डिज़ाइन बनाई जाती है कि हमें बिल्डिंग कैसे बनानी है, घर कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर में की जाती है। इंजीनियर डिज़ाइंस कार, एयरप्लेन्स एंड मैनी अदर मशीन्स ऑन अ कंप्यूटर। जो भी इंजीनियर्स वगैरह होते हैं वो कार की डिज़ाइन पहले कंप्यूटर में बनाते हैं, एयरप्लेन्स की बनाते हैं, और कई सारी मशीन्स की जो डिज़ाइनें होती हैं वो पहले कंप्यूटर में ड्रॉ की जाती है। इवन यहाँ तक कि जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हो वो मोबाइल इवन यहाँ तक कि पहले कंप्यूटर में डिज़ाइन किया जाता है और फिर उसे कंपनी में बनाया जाता है और तब फिर वो आप तक आता है। ड्रेस डिज़ाइनर डिज़ाइंस ड्रेस ऑन अ कंप्यूटर। जो ड्रेस डिज़ाइनर होता है वो किसी भी नए ड्रेस की जो डिज़ाइन होती है वो भी पहले कंप्यूटर में ड्रॉ की जाती है। यहाँ तक कि इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी चीज़ें अगर मार्केट से परचेज़ करते हैं या जो भी चीज़ें हम लोगों तक आती हैं वो हर एक चीज़ की डिज़ाइन पहले कंप्यूटर में बनाई जाती है, उसके बाद वो चीज़ें बनना स्टार्ट होती है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पर पहुँचते हैं। न्यू सेक्शन एट एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन। तो एयरपोर्ट में और रेलवे स्टेशन पर भी आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा और ये आपको याद करना है कि एयरपोर्ट और रेलवे में कंप्यूटर का यूज़ क्या किया जाता है, किस लिए किया जाता है। एयरपोर्ट और रेलवे में कंप्यूटर का यूज़ सबसे पहला लिखा हुआ है टिकट बुकिंग एंड मेकिंग रिजर्वेशन। सबसे पहला तो ये है कि हमें रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पे जो भी कंप्यूटर देखने को मिलता है वहाँ पर टिकट की बुकिंग की जाती है। टिकट की बुकिंग की जाती है कि किस ट्रेन की कौन सी ट्रेन में सीट है कि नहीं है और वो ट्रेन हमारे लिए कितने बजे आएगी, कैसे आएगी, वो सारे रिकॉर्ड हमारे कंप्यूटर में रहते हैं। तो वहाँ पर टिकट की बुकिंग भी की जाती है और वहाँ पर रिजर्वेशन भी होता है। रिजर्वेशन मतलब हमारी सीट फिक्स हो जाती है। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर। यस, अराइवल और डिपार्चर का मतलब होता है ट्रेन कब आएगी और कितने बजे यहाँ से जाएगी, मतलब कितने बजे ट्रेन यहाँ पर स्टेशन पर आएगी और यहाँ से कितने बजे ट्रेन वापस छूटेगी जाएगी। तो इसका भी रिकॉर्ड हमारे एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर होता है। फॉर प्रॉपर सिग्नलिंग, सिग्नल को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर होता है कि ट्रेन किस रूट पर जा रही है, कितने बजे जाएगी और कितने देर में वहाँ पहुँचेगी। ये सारे सिग्नल का काम एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर होता है। जैसे यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन्स की हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, मतलब कंप्यूटर से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इसी तरीके से एयरपोर्ट में एरोप्लेन्स की, हेलीकॉप्टर्स की सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। एयरपोर्ट पे एक काम और होता है कि एयरपोर्ट हैज़ अ स्पेशल जंक्शन कॉल्ड द एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग ऑफिस। एयरपोर्ट पे आपको एक ऐसी जगह मिलेगी, वहाँ पर एक ऐसा ऑफिस होता है जिसका नाम होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग ऑफिस। वो क्या करते हैं, वो विच मॉनिटर प्रॉपर लैंडिंग एंड टेक ऑफ, वेदर मॉनिटरिंग एंड सिग्नलिंग। वहाँ पर बैठ के जितने भी एरोप्लेन्स रहते हैं उनकी लैंडिंग और टेक ऑफ की पूरी जानकारी वो लोग अपने पास रखते हैं, उसको मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए, किसी भी पैसेंजर को कोई नुकसान ना होने पाए। वेदर की मॉनिटरिंग की जाती है, मतलब मौसम की भी वहाँ पर मॉनिटरिंग की जाती है, देखा जाता है कि मौसम अच्छा है कि नहीं, एरोप्लेन को उड़ाने लायक अभी मौसम है कि नहीं। बारिश आ गई, तूफ़ान आ गया, आंधी आ गई या बिजली कड़क रही है तो फिर वहाँ पर एरोप्लेन के लिए नुकसान है वो चीज़। नेक्स्ट पॉइंट आता है एट शॉप एंड मल्टीप्लेक्स। शॉप्स में और मल्टीप्लेक्स में इसका क्या यूज़ होता है, दुकानों में। बिलिंग एंड आइटम डिटेल्स, किसी भी चीज़ को जब हम ख़रीदते हैं तो उसकी बिल बनाई जाती है शॉप्स में, तो वो भी कंप्यूटर से बनाया जाता है। टिकटिंग एंड सीट बुकिंग इन मल्टीप्लेक्सेस। मल्टीप्लेक्स में अगर हम लोग जाते हैं, मल्टीप्लेक्स किसे कहते हैं, जहाँ पर थिएटर्स वगैरह होते हैं, जहाँ पर मूवी देखी जाती हैं, या ऐसे शॉप में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है और हम अपने से ही चीज़ें ले लेते हैं, जैसे मॉल्स वगैरह भी कहते हैं। तो वहाँ पर भी हम लोग जाते हैं और अपने सीट को बुकिंग कराते हैं या सामान खरीदते हैं, तो उसकी बिलिंग वगैरह के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टॉक मेंटेनेंस। स्टॉक मेंटेनेंस का क्या होता है कि हमारे दुकान में, हमारे शॉप में कितनी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कौन सी चीज़ें हमें मंगानी है, कौन सी चीज़ें आई हैं, वो सारी रिकॉर्ड कंप्यूटर से मेंटेन किया जाता है। तो शॉप में मेन होता है बिलिंग का काम करना। चलिए नेक्स्ट आते हैं फॉर डिफेंस एंड सेफ्टी। नीचे देखिए लिखा हुआ है डिफेंस एंड सेफ्टी। कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर विजिलेंस पर्पस टू।
सिक्योरिटी कंप्यूटर आर इंस्टॉल्ड। तो डिफेंस एंड सेफ्टी में भी होता है, मतलब ये आर्मी वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं जहाँ पर ये सारे लोग रहते हैं वहाँ पर भी कंप्यूटर होता है। और वहाँ पर किस लिए होता है? सिक्योरिटी के लिए होता है। हमें हर एक चीज़ को चेक करना रहता है कि हमारे इस एरिया में कोई दूसरे देश का या कोई दूसरा कोई दुश्मन तो नहीं आ गया है। ये सारी सिक्योरिटी के लिए, वहाँ पर सुरक्षा के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10। यस, सो दिस इज़ अवर पेज नंबर 10। तो वहाँ पर जो भी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है डिफेंस में, तो सोल्जर्स वगैरह वहाँ पर होते हैं जो कंप्यूटर को मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि ऐसी कोई एक्टिविटी तो वहाँ पर नहीं हो रही है जिससे कि हमें खतरा है। इन बैंक्स, पब्लिक प्लेसेस, सेंसिटिव एंड सीक्रेट एरियाज टू कीप एन आई ऑन द सस्पिशियस एक्टिविटीज़। यहाँ तक कि कई जगह पर ऐसे भी होते हैं जहाँ पर सिक्योरिटी होती है, जैसे बैंक में हो गया, पब्लिक प्लेसेस हो गया, मतलब रोड के साइड में भी कहीं कहीं पर लगे रहते हैं, चौराहे पर भी लगे रहते हैं, पब्लिक प्लेसेस में कैमराज लगे रहते हैं, वहाँ पर भी कंप्यूटर्स लगे रहते हैं। और कई ऐसे सीक्रेट एरियाज़ भी रहते हैं जो गवर्नमेंट के रहते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, तो वहाँ पर भी नज़र रखने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर हेल्प इन द ऑपरेशन ऑफ हाईली टेक्निकल डिफेंस वॉर प्लान्स, स्पेशलाइज्ड वेपन्स एंड आर्म्स। तो कंप्यूटर का यूज़ करके हम लोग टेक्निकल डिफेंस वॉर प्लान्स भी कर सकते हैं। वॉर प्लान्स क्या होता है कि युद्ध करने की जो रणनीति होती है, जो प्लानिंग होती है, वो भी कंप्यूटर से की जाती है। स्पेशलाइज्ड वेपन्स एंड आर्म्स, हमारी पूरी जो भी आर्म्स है, मतलब हमारी जो भी आर्मी है और जो भी वेपन्स है, वेपन्स मतलब होता है वहाँ पर जो भी हथियार वगैरह है, बंदूक है, बम, गोला बारूद, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो भी होती हैं, उन सारी चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना, और वो सारी चीज़ों को कंप्यूटर से ही मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट आता है एट ट्रैफिक सिग्नल्स, कंप्यूटर मॉनिटर स्पीड एंड टाइमली सिग्नलिंग। आप लोगों ने रोड के साइड में देखा होगा ट्रैफिक का सिग्नल लगा रहता है, तो वो कभी रेड होता है, कभी ग्रीन होता है, कभी येलो होता है, तो ये सारी चीज़ भी कंप्यूटर से ही मेंटेन की जाती है और कंट्रोल किया जाता है। वहाँ पर जो भी ट्रैफिक होती है वो कंप्यूटर से ही मेंटेन किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल को भी कंप्यूटर से मॉनिटर किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आता है इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मतलब क्या होता है? हम लोगों को जिस चीज़ से एंटरटेनमेंट मिलता है, जैसे मूवीज़ हो गया, कार्टून्स हो गया, 3D मूवी कोई हो गई, एनिमेटेड कोई मूवीज़ हो गई, तो यह सारी चीज़ें भी कंप्यूटर से बनाई जाती है। तो वहाँ पर एक ऐसा वर्क स्टेशन होता है जहाँ पर मूवीज़ को बनाया जाता है। मूवीज़ बनाने के बाद उसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स लगाए जाते हैं ताकि वो मूवी देखने में हमें अच्छी लगे। यहाँ तक कि जो भी हमारे फेवरेट कार्टून्स रहते हैं वो भी सारी चीज़ों को कंप्यूटर से ही ग्राफिक्स के द्वारा बनाया जाता है। आप लोगों को लगता होगा जो भी कार्टून देखते हैं, छोटा भीम है, मोटू पतलू है, निंजा टर्टल है, ये सारे क्या होते हैं कि रियल में आप लोगों को लगता होगा ये सारे कार्टून्स हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे कार्टून्स रियल में नहीं होते हैं, बल्कि इनको कंप्यूटर में डिज़ाइन किया जाता है और इनको एनिमेशन के द्वारा मूव कराया जाता है, चलाया जाता है, और उन लोगों की वॉइस को ऐड किया जाता है। कोई इंसान की आवाज़ रहती है, वो जो कार्टून्स बोलते हैं वो सारी इंसान की ही आवाज़ रहती है, और उस कार्टून को कंप्यूटर से ही बनाया जाता है। तो नेक्स्ट आता है अदर एरियाज़। अदर एरिया मतलब होता है और कहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो पहला लिखा हुआ है स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। स्पेस मतलब होता है अंतरिक्ष, और रिसर्च मतलब होता है खोज। जो भी रिसर्च वगैरह होती है, अनुसंधान वहाँ पर होता है। तो रिसर्च वगैरह जो भी अंतरिक्ष में की जाती है वो सारी टेक्नोलॉजी जो है वो सारी कंप्यूटर से ही होती है, और वहाँ पर सारी चीज़ों को कंप्यूटर से ही हैंडल किया जाता है। सपोज दैट यहाँ से जो भी हम रॉकेट्स वगैरह भेजते हैं अंतरिक्ष में, आसमान में, चांद पर, और इवन यहाँ तक कि जो भी हम सैटेलाइट्स वगैरह जो भी भेजते हैं, ये सारी चीज़ों को कंप्यूटर से ही मेंटेन किया जाता है। हम लोग धरती पर बैठ कर के कंप्यूटर से उसे चलाते हैं। रॉकेट को किस डायरेक्शन में मोड़ना है, कहाँ पर वो रॉकेट को रोकना है, कितने स्पीड से जाएगा, वो सारी चीज़ों को हम लोग कंप्यूटर से ही मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट आता है इन बुक पब्लिशिंग। ये जो बुक आप लोग पढ़ते हो, ये सारी की जो बुक पब्लिश होती है, छापी जाती है, वहाँ पर प्रिंट की जाती है, बुक बनाई जाती है, वो सारी चीज़ें भी कंप्यूटर से ही की जाती है। ये जो आप लोग बुक में जिस राइटिंग से आप लोग देखते हो, ये किसी इंसान की राइटिंग नहीं, बल्कि ये कंप्यूटर से टाइप किया जाता है, और टाइप करने के बाद पेज में से प्रिंट किया जाता है, और उसके बाद तब इसको जॉइंट करके एक बुक बनाई जाती है। तो बुक पब्लिश करने में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है इन मेकिंग फिल्म्स। मैंने आपको बताया कि फ़िल्म बनाने में भी
कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। कई फिल्म्स में आपने देखा होगा कि हीरो उड़ जाते हैं, आसमान में चले जाते हैं, उसके बाद वहाँ से गिरते हैं, है ना? वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर से ही लगाए जाते हैं। वो सब रियल इफ़ेक्ट्स नहीं होते, वो सारे कंप्यूटर से ऐड किए जाते हैं। तो फिल्म्स जब बन जाती है तो उसको कंप्यूटर से ही पूरा अच्छी तरीके से एडिट करके उसको बना करके तब हम लोगों तक वो फ़िल्म को पहुंचाई जाती है। तो वो सारी फिल्म्स को भी कंप्यूटर से ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर फिनिश हो जाता है। अलग अलग सेक्शंस में हम लोगों ने कंप्यूटर का यूज़ पढ़ लिया है। अगर किसी सेक्शन में आपको कन्फ्यूज़न है कोई, तो आप लोग फिर से इस वीडियो को सुनिएगा, और अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो सैटरडे को एक डाउट क्लियर करने के लिए एक गूगल मीट पे हम क्लास लेंगे, जिसमें आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आई। वहाँ पर हम वो चीज़ आपको बता देंगे, लेकिन आप लोग डाउट्स अपने अपने पास क्लियर रखिएगा कि हमें सर से ये चीज़ पूछना है। तो चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी जब ऑनलाइन क्लास हो रही थी तो मैंने आपको सेंड कर दिया था, आप लोगों ने अपने कॉपी में भी कर लिया होगा। तो चैप्टर नंबर 1 का बुक भी आप लोग फिल कर लीजिए और उसका क्वेश्चन आंसर भी कॉपी में कर लीजिए। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मैं इस चैप्टर का PDF भी दे दूँगा, इसका क्वेश्चन आंसर रहेगा, वो क्वेश्चन आंसर आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। इस चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही आप लोगों को कॉपी में करने हैं। आप लोगों का जो हाफ ईयरली का सिलेबस है वो है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन बस एक्सप्लेनेशन आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 का आप लोगों के नेक्स्ट टर्न में आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, सो क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप लोग वीडियो को देखिएगा। ओके, जय हिंद।